हेलो गाइज, एक और वीडियो के साथ। सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल दिल में है, बाजुए कातिल दिल में है। शहीदी दिवस की देशवासियों को लख लख बधाई, ढेर सारी बधाई। प्यारे गाइज, आज मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। गलती हो तो माफ़ कर देना। भगत सिंह का अर्थ वे हर वर्ग के लोगों के सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ समता मूलक समाज के रचना के प्रति प्रतिबद्ध थे। प्यारे गाइज, ये भगत सिंह का शाब्दिक अर्थ है। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंग नामक गांव, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ। इनका पैतृक गांव खटकड़ कलान, जो पंजाब भारत में है। इनके पिता का नाम राम किशन सिंह, इनके चाचा का नाम अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह, माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह जी की दादी ने इनका नाम भागन वाला यानी अच्छे भाग्य वाला नाम रखा। भगत सिंह का जन्म एक ऐसा परिवार में हुआ जिसकी 5 पीढ़ियां ने क्रांति की ज्वाला का उद्घोष किया। 5 पीढ़ियों में क्रांति के विचार भरे हुए थे। ऐसे माहौल में भगत सिंह ने अब जन्म लिया। कुछ सालों तक गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। छोटी सी उम्र में से ही महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से ये जुड़ गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज में ही यशपाल, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव से इनकी मुलाकात हुई। दूसरा जो क्रांतिकारी है वो है सुखदेव। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना, पंजाब के नौदहरा गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम रल्ली देवी था। इनके पिता का नाम राम लीला थापर थे। अब ये 3 वर्ष के थे जब इनके पिता का निधन हो गया। इनके चाचा अचिंत राम थापर ने इनकी देखभाल की। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान इनके चाचा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुखदेव के मन में ब्रिटिश सरकार व अधिकारियों के प्रति आक्रोश की भावना पैदा हो गई। उन्होंने कहा, इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। सुखदेव की भागीदारी लाहौर के नेशनल कॉलेज में जब वे पढ़ रहे थे, ये कॉलेज में राष्ट्रवादी राजनीति का केंद्र हुआ करता था। ये जो लाहौर का सेंट्रल कॉलेज है। बाद में ये भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल जी के संपर्क में आई। 1926 में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नौजवान भारत सभा ने प्रस्तावित पास में औद्योगिक विवाद और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में धुएं के बम फेंकने का काम पहले बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को सौंपा। बाद में बैठक जो समाप्त हुई, सुखदेव का तर्क था कि एक बार क्रांतिकारी के पकड़े जाने के बाद उन्हें दुनिया को अपने इरादे के बारे में यकीन दिलाना पड़ेगा। उनके मुताबिक क्रांतिकारियों के विचार योजनाओं को सारे संसार पर प्रस्तुत करने की अक्षमता केवल भगत सिंह को है, केवल भगत सिंह में ही थी। केंद्रीय विधानसभा में जो
धुएं के बम फोड़े गए। असेंबली बम मामले के रूप में जाने लगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लिया गया। मामले की जांच फिर शुरू की गई और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया गया। अब जो तीसरा क्रांतिकारी है वो महान शहीद राजगुरु। महान शहीद क्रांतिकारी राजगुरु का पूरा नाम शिवम राम हरि राजगुरु था। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री हरिनारायण, इनकी माता का नाम पार्वती भाई था। जन्म स्थान खेड़ा गांव, पुणे जिला महाराष्ट्र में हुआ। जब ये 6 वर्ष के हुए तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। 12वीं की पढ़ाई इन्होंने वाराणसी के स्कूल में, जहां इनकी मुलाकात पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से हुई, ये उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अभियानों में इनकी मित्रता भगत सिंह, सुखदेव से हुई। 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन साइमन कमीशन को लागू करने पर जब लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, तब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने साइमन वापिस जाओ का नारा देते हुए विरोध किया, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। जिसमें वो कुछ दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के लिए क्रांतिकारी के मन में बहुत ही ज़्यादा सम्मान में लगन की भावना थी। प्यारे गाइज, भगत सिंह ने अपने डायरी में लिखा है, मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता हूँ। प्यारे गाइज, जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी हैरान करने वाली बात है। प्यारे गाइज, वैसे तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी देने का ब्रिटिश सरकार का आदेश था वो 24 मार्च 1931 8 बजे था। लेकिन अंग्रेज सरकार डरी हुई थी कि जनता जाग चुकी थी। भारत के लोगों में क्रांति की भावना पैदा हो गई थी। जो भगत सिंह का उद्देश्य था वो पूरा हो चुका था। और 23 मार्च 1931 को 7:33 शाम को अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया। उसके बाद इनके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर 2 बार जलाए गए। बहुत बेरहमी, बहुत अत्याचार किया इनके मृतक शरीर पर भी। इतनी क्रूरता, अमानवीय क्रूरता अंग्रेज सरकार द्वारा की गई। जो भगत सिंह ने खुद विचार दिए वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। दूसरा विचार भगत सिंह का, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तीसरा विचार भगत सिंह का, मुझे जेल भेज दो लेकिन मेरा दिमाग कैद नहीं किया जा सकता। चौथा विचार, कानून की पवित्रता तब तक बनी रहती है जब तक वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। अगला विचार, आपका जीवन तब सफल हो सकता है जब आपका निश्चित लक्ष्य हो और आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो।
अगला जो विचार है भगत सिंह का खुद का विचार, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अगला जो विचार है भगत सिंह का, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इस लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है, तो इंकलाब लिखा जाता है। प्यारे गाइज, ये हमारे भगत सिंह जी, भगत सिंह ने ये भी बोला, ये नारा भी दिया, मेरा फांसी से पहले मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ऐसी वीडियो अगर मैं 20 घंटे भी बनानी पड़े तो मैं उसको एक अक्षण तनिक से में भी 1000 उसके तनिक के भी टुकड़े कर तो ऐसे मानूंगा। ऐसी आहुति, छोटी सी आहुति इस वीडियो के माध्यम से शहीद दिवस के ऊपर मेरे द्वारा मैंने दी है। और सभी देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। शहीद दिवस की लख ढेर सारी शुभकामनाएं देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत माता।